इंडिगो संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट से अभी भी यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी कई ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। 300 से ज्यादा फ्लाइटें देश भर के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर कैंसिल हुई हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई को लेकर तैयारी की जा रही है। 10 फ्लाइट कम की गई हैं इंडिगो की। इंडिगो पर लगातार एक्शन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। आज भी यानी कि बुधवार को इंडिगो की करीब 400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। इंडिगो के तमाम दावों के बाद भी हालात अब भी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है, क्या कुछ कहा गया है एडवाइजरी में वो भी आपको बताते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस जांच लें, यानी कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले स्टेटस जानने की आपकी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हुई, उसके बाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि शेड्यूल में अंतिम समय पर भी बदलाव संभव किया जा सकता है। यानी कि अगर आप एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद रीशेड्यूल कर दी गई आपकी फ्लाइट, ये भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ये तमाम सारी अपडेट आप ऑनलाइन ले लें। इंडिगो की लगातार फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, अभी भी हालात सामान्य नहीं है। यात्रियों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तक पिछले 9 दिनों की बात करें तो लगातार फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और इसको लेकर अब सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं और इंडिगो पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी। अगर पिछले कई दिनों की बात करें तो अब तक कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई? 9 दिनों में 53 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। और 2 दिसंबर की अगर बात करें, सबसे पहला संकट 2 दिसंबर को आया था और 200 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई थी। 3 सितंबर की बात की जाए तो 3 सितंबर को भी 150 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई थी। वहीं 4 दिसंबर की बात करें तो 550 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। 5 दिसंबर को अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 1600 फ्लाइटें कैंसिल हुई। 6 दिसंबर की बात करें तो 800 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। 7 दिसंबर को 650 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। 8 दिसंबर को 562 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। 9 दिसंबर को 442 फ्लाइटें कैंसिल हुई और 10 दिसंबर यानी कि आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। यानी कि परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। इंडिगो का संकट मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गया। इंडिगो क्राइसिस पर दिल्ली हाईकोर्ट इंडिगो की अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में आज जिस तरह से इंडिगो का संकट था उसको लेकर सुनवाई हुई है। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, किन कारणों की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई। एयरपोर्ट पर किए गए इंतजामों का लिखित जवाब मांगा गया है। इसके अलावा ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई, हाईकोर्ट की तरफ से यह भी जवाब मांगा गया है। यात्रियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए, ये सरकार से भी पूछा गया है, इंडिगो से भी पूछा गया है। कैसे फ्लाइट की टिकट की कीमतें 4 से 5 हजार से बढ़ाकर 30 हजार तक पहुंच गई, हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी करते हुए सवाल पूछा गया है। अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया, सरकार की तरफ से कदम उठाने में इतनी देरी क्यों हुई, यह भी हाईकोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया है। वहीं इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है और गंभीर कदम भी उठाए जा रहे हैं। इंडिगो संकट को लेकर अब नागरिक उड्डयन नियामक यानी कि डीजीसीए ने भी केंद्र सरकार की जांच रडार पर है और इंडिगो पर माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। अभी 10% फ्लाइटें कम की गई हैं इंडिगो की और आने वाले समय में फिर से ऐसी कोई लापरवाही ना की जाए इंडिगो की तरफ से, इसको लेकर सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं और कड़े नियम भी बनाए जा रहे हैं। क्योंकि सवाल यहां पर यह उठता है कि सिर्फ इंडिगो की एयरलाइन ही क्यों प्रभावित हुई, बाकी एयरलाइंस ही क्यों प्रभावित नहीं हुई। कहीं ना कहीं इसमें इंडिगो की तरफ से बड़ी लापरवाही की गई है, इसकी भी जांच की जा रही है। डीजीसीए की जांच होगी। इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच होगी। जिम्मेदार लोगों पर कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो का यह बड़ा फेलियर सामान्य गलती नहीं है, बल्कि इसमें जानबूझकर हुई लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। सरकार यह जांच कर रही है कि आखिर ऐसा संकट उस समय क्यों आया और ऑपरेशंस होने के बावजूद हालात कैसे बिगड़ गए। यहां पर यह सबसे बड़ा सवाल है जो सरकार इंडिगो से पूछ रही है कि बाकी एयरलाइंस क्यों प्रभावित नहीं हुई, सिर्फ इंडिगो का ही कामकाज क्यों ठप हो गया, यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर हो रहा है। और जवाब के बाद माना जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई हो सकती है इंडिगो पर। इतना ही नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सीईओ को लेकर भी टिप्पणी की। मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सीईओ को भी हटाया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो जरूर की जाएगी। सख्त टिप्पणी। सीईओ मिलने गए थे केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू से, वहां पर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए थे सीईओ राममोहन नायडू के सामने और अब उनकी तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि जरूरत पड़ी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी इंडिगो के ऊपर। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो लगातार मीटिंगें हो रही हैं और हर एक स्थिति पर नजर रखी जा रही है
कि अभी तक हालात क्यों नहीं सुधरे हैं। हालांकि आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का कहना है कि मैं पिछले 7 दिनों से लगातार मीटिंग कर रहा हूं, हर हालात पर नजर बनाए हुआ हूं, मुश्किल से सो पाया हूं क्योंकि फोकस सिर्फ यात्रियों की परेशानी को दूर करने पर है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया था कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, समस्या का जल्द समाधान निकाला जाए, जिसकी भी लापरवाही हो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ा एक्शन लिया जाए। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट की तरफ से भी सरकार से तमाम सारे सवाल पूछे गए हैं। इंडिगो संकट का बुधवार को 9वां दिन था और 9वां दिन होने के बावजूद भी हालात पूरी तरह से सुधर नहीं पाए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की लगातार बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी स्थिति को देखते हुए लगातार कड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू भी लगातार मीटिंग करें कि किस तरह से हालात को सुधारा जाए और एक्शन भी शुरू हो चुका है इंडिगो के ऊपर। सरकार ने एयरलाइन की 10% फ्लाइटों में कटौती का निर्देश जारी किया और यह कटौती सिर्फ हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई है और इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी कि करीब 230 फ्लाइटें घट जाएंगी। ये पहला एक्शन लिया गया, 10% की कटौती की गई है और 10% की कटौती का सीधा मतलब यह है कि इंडिगो अपने निर्धारित विंटर शेड्यूल के मुताबिक उड़ानें संचालित नहीं कर पाएगी। ऐसे में बढ़ी हुई मांग और यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए स्पाइस जेट ने बड़ा कदम उठाते हुए फैसला लिया है। क्या कुछ स्पाइस जेट ने फैसला लिया, क्योंकि कई एयरलाइंस पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं तो दूसरी तरफ लोग अब दूसरी एयरलाइंस की तरफ रुख कर रहे हैं, उनका टिकट बुक कर रहे हैं। ऐसे में दूसरों पर दबाव ना पड़े इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, यात्रियों को परेशानी ना हो इसको लेकर भी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। स्पाइस जेट की तरफ से क्या तैयारियां की गई? स्पाइस जेट सर्दियों के दौरान रोजाना 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार हो गई है। पिछले 2 महीनों में एयरलाइन ने 17 विमानों को अपने एक्टिव ऑपरेशन में शामिल किया है। हालांकि एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार सिर्फ नियामकीय स्वीकृति मिलने के बाद ही संभव हो पाएगा। तमाम जो दूसरी एयरलाइंस हैं उनकी तरफ से भी हालात को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंडिगो संकट की असली वजह अब साफ होती दिखाई दे रही। कागजों में दिखाई गई क्षमता और जमीन पर उड़ रहे विमानों के बीच में बड़ा अंतर सामने आया है। डीजीसीए ने बताया कि इंडिगो की ऑपरेटिंग क्षमता और उसके वास्तविक विमान इस्तेमाल में बड़ा अंतर है, यानी कि कंपनी जितने विमान उड़ाने की क्षमता दिखा रही है उतने विमान उड़ा नहीं पा रही है और इसी अंतर ने पूरे एविएशन सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव खड़ा कर दिया। डीजीसीए के मुताबिक कार्रवाई भी इस पूरे मामले में की जा रही है, लेकिन जो लापरवाही इंडिगो की तरफ से की गई है वो माफी लायक नहीं है। कठोर एक्शन लिया जाएगा। जो आंकड़े पेश किए गए सरकार के सामने वो भी कहीं ना कहीं झूठे बताए गए। अब क्या कुछ एक्शन होगा? इंडिगो ने 403 विमान बताकर 6% ज्यादा उड़ानें ली। ये लापरवाही पहली इंडिगो की तरफ से अभी तक की जांच में सामने आया है। इंडिगो ने 403 विमान बताकर 6% ज्यादा विंटर शेड्यूल ले लिया, लेकिन अक्टूबर में उसके 339 और नवंबर में 344 विमान ही उड़ान भर सके और नवंबर में शेड्यूल 64,346 में से 59,438 विमान ही उड़ान भर पाए, यानी कि 4,900 कम उड़ानें भरी गई। उन्होंने बताया कि सर्दियों में दबाव पहले से होता है, फिर भी कंपनी ने 26 अक्टूबर से शुरू हुए विंटर शेड्यूल में पिछले साल 9.66% से ज्यादा उड़ान ली, जबकि वो इतनी क्षमता साबित नहीं कर सकी है और इससे सिस्टम पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। और जब नियम बदले गए इसी वजह से माना जा रहा है कि इंडिगो का सिस्टम फेल हो गया। इंडिगो के हालिया संकट, हजारों उड़ानों के कैंसिल होने और एयरपोर्ट्स पर मची अफरा तफरी के बाद अब डीजीसीए ने एयरलाइन पर सख्त रुख अपना लिया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे तक एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ में पेश होने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सीईओ को वरिष्ठ विभाग अध्यक्षों के साथ में आकर विस्तृत डेटा पेश करना होगा, किन कारणों की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। सुधार योजनाएं पेश करनी होंगी। डीजीसीए इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्ट्स से उन्होंने 6 सवाल भी पूछे। क्या कुछ से 6 सवाल पूछे गए वो भी आपको बताते हैं। इंडिगो के सीईओ को देना है जवाब। कैंसिल उड़ानों को कैसे बहाल किया जा रहा है, ये पहला जवाब उन्हें देना है। पायलट और क्रू की कमी कब तक खत्म होगी? हालांकि जो नियम लागू किया गया था 1 दिसंबर से, उसे सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन स्थिति हालात कब सुधरेंगे ये जवाब देना है। तीसरा सवाल, रिफंड कितनी तेजी से प्रोसेस हो रहा है? अब तक 800 करोड़ से ज्यादा रिफंड लोगों के खातों में भेजा जा चुका है। चौथा सवाल, मिस रूटेड बैग कब लौटेंगे, यानी कि जो लोगों के लगेज हैं, बैग हैं, वो कब तक वापस लौटाए जाएंगे यात्रियों को। पांचवा सवाल है, यात्रियों को समय पर अलर्ट क्यों नहीं मिला? अगर उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई थी तो उन्हें समय पर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ये उनके मैसेज उनके मोबाइल फोन पर ये अलर्ट क्यों नहीं पहुंचा? ये पांचवा सवाल है। छठा सवाल, कैंसिल उड़ानों के बाद बिना शुल्क नई बुकिंग कैसे सुनिश्चित होगी? ये 6 सवाल हैं जिनका जवाब
इंडिगो के सीईओ को देना है और जल्द से जल्द यह जवाब देना है, क्योंकि अगर देरी की तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इंडिगो को दिखाना होगा कि वैकल्पिक उड़ानों पर यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कैसे शिफ्ट किया जा रहा है और यह प्रक्रिया डीजीसीए नियमों के अनुरूप है या फिर नहीं है, यह भी सबसे अहम माना जा रहा है। इससे पहले कल यानी कि 9 दिसंबर को मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक यह जो बैठक हुई थी, आप बैठक में देख सकते हैं इंडिगो के सीईओ किस तरह से हाथ जोड़कर अपनी गलती पर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू उनके सामने है, ये आप देखिए तस्वीर, किस तरह से हाथ जोड़े नजर आ रहे पीटर एल्बर्ट्स, जो गलती हुई है उसके लिए माफी मांगते नजर आ रही हैं। और ये जो गलती पीटर एल्बर्ट्स की तरफ से की गई, इंडिगो की तरफ से की गई है, उस पर एक्शन तो होगा ही, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इन्हें तलब किया अपनी टीम के साथ में, तो उस दौरान इनके हाव भाव देखिए, हाथ जोड़कर केंद्रीय मंत्री से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो गलती हुई है, जो स्थितियां उत्पन्न हुई है और जो देश की छवि विश्व में गई है इंडिगो की लापरवाही की वजह से, क्या वो माफी के लायक है? ये माफी के लायक नहीं है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।